कहा जाता है जहां भक्ति का अंत होता है वहीं से तंत्र की शुरुआत होती है। भारत में बहुत से मंदिर हैं, लेकिन एक मंदिर ऐसा भी है जहां देवी को हर साल 3 दिन पीरियड्स आते हैं, नदी का पानी लाल हो जाता है और वैज्ञानिक भी चुप हो जाते हैं। ये वही स्थान है जहां नारी की शक्ति को सृजन और विनाश दोनों रूपों में पूजा जाता है। नाम है कामाख्या धाम, एक ऐसा शक्तिपीठ जहां शक्ति सिर्फ पूजी नहीं जाती, जी भी जाती है। अध्याय 1, शक्ति का रहस्य। असम की नील पहाड़ियों में स्थित कामाख्या धाम भारत के 51 शक्तिपीठों में सबसे रहस्यमय है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं, बल्कि योनि की पूजा होती है। वो स्थान जहां सती का अंग गिरा था। जब सती ने यज्ञ में स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया तो शिव ने तांडव किया, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और सती के शरीर के टुकड़े पृथ्वी पर गिरे। जहां योनि गिरी वहीं बना कामाख्या शक्तिपीठ। अध्याय 2, कामदेव की राख और पुनर्जन्मजाता असब। जब कामदेव ने शिव की समाधि तोड़ने की कोशिश की, शिव के तीसरे नेत्र से अग्नि निकली और कामदेव भस्म हो गए। रति विलाप करने लगी। तब शिव बोले, जहां सती की योनि गिरी है वहीं से कामदेव पुनर्जन्म पाएगा। विश्वकर्मा ने मंदिर का निर्माण किया और 64 योगिनियों की स्थापना हुई। यहीं से तंत्र की शुरुआत हुई। कामाख्या बन गया भक्ति और शक्ति का मिलन स्थल। अध्याय 3, नरकासुर की चुनौती। नरकासुर ने देवी से विवाह की इच्छा जताई। मां मुस्कुराई और बोली, अगर तुम एक रात में सीढ़ी बना सको तो मैं तुम्हारी। वह पूरी रात निर्माण करता रहा, पर जैसे ही मुर्गे ने बांग दी, मां ने रचना रोक दी। गुस्से में नरकासुर ने मुर्गे को मार डाला। मां क्रोधित हुई और श्राप दिया, तेरी मृत्यु विष्णु के अवतार के हाथों होगी। वही हुआ। कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, लेकिन कहते हैं उस रात मां का क्रोध आज भी उन पहाड़ियों में गूंजता है। अध्याय 4, इतिहास की परतें। 8वीं शताब्दी में कछारी राजा ने मंदिर का पहला रूप बनाया। पाल वंश ने तांत्रिक परंपरा को बढ़ावा दिया। फिर आया काला पहाड़, जिसने मंदिर को नष्ट कर दिया और सदियों तक ये भूमि खंडहर बनी रही। फिर अहोम राजाओं ने पुनर्निर्माण कराया। जयद्वाज सिंघा ने आरंभ किया, चक्रध्वज ने आगे बढ़ाया और राजेश्वर सिंघा ने 1760 में मंदिर को पूर्ण किया। आज का कामाख्या द्रविड़, बंगाल और अहोम स्थापत्य का अद्भुत संगम है। अध्याय 5, अंबुबाची मेला। देवी का रजस्वला होना। हर साल जून में मंदिर के द्वार 3 दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं। कहा जाता है इन दिनों देवी रजस्वला होती हैं। मंदिर के गर्भगृह में रखे सफेद वस्त्र 3 दिन बाद लाल हो जाते हैं। उसी कपड़े को अंबुबाची प्रसाद कहा जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं यह सिर्फ मिट्टी और आयरन ऑक्साइड का असर है, पर भक्त मानते हैं यही वो पल है जब देवी की शक्ति पृथ्वी पर प्रवाहित होती है। और इसी समय महिलाओं को पूजा की अनुमति दी जाती है, क्योंकि मां स्वयं स्त्रीत्व का उत्सव मना रही होती हैं। अध्याय 6, मानव बलि का रहस्य। पुराने ग्रंथ कहते हैं मनुष्य बलि ही सर्वोच्च तंत्र है। 1832 की ब्रिटिश रिपोर्ट में इसका उल्लेख मिलता है। 2019 में असम के एक छोटे मंदिर में एक महिला की कटी हुई लाश मिली, सिर अलग। पुलिस ने कहा तांत्रिक अनुष्ठान। आज भी स्थानीय लोग कहते हैं रात 2 बजे श्मशान घाट के पास कुछ लोग अब भी आते हैं। क्या यह तंत्र है या अंधविश्वास? सवाल अब भी अधूरा है। अध्याय 7, केंदुकलई का श्राप। कहते हैं केंदु नाम की बच्ची को मां ने मृत अवस्था से जीवित किया। राजा नर नारायण ने यह दृश्य छिपकर देख लिया। मां क्रोधित हुई और श्राप दिया, जो मेरे इस रूप को बिना अनुमति देखेगा उसका वंश अंधा हो जाएगा। आज भी उनके वंशज आंखों पर पट्टी बांधकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। कहते हैं मां ने केंदु का सिर पत्थर में बदल दिया था, जो आज भी मंदिर परिसर में मौजूद है। अध्याय 8, शक्ति या तंत्र। कामाख्या नारी शक्ति का उत्सव भी है, तंत्र की राजधानी भी, और भक्ति तथा अंधविश्वास के बीच की पतली रेखा भी। यहां हर श्वास में ऊर्जा है, हर पत्थर में रहस्य और हर ध्वनि में मंत्रों की गूंज। तो सवाल यही है, क्या यह देवी की दिव्य ऊर्जा है
या डार्क रिचुअल्स की गहराई? अगर आपको भी सच्चाई ने झकझोर दिया तो कमेंट में लिखो जय कामाख्या माता। और याद रखो, अगली कथा वैष्णो देवी की गुफा में छिपे रहस्य की होगी। शैडो इंडियन टीवी, जहां हर कहानी एक रहस्य बनकर जन्म लेती है।